प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे पहुंच गए हैं व्लादिमीर पुतिन? जी बिल्कुल पहुंच गए हैं। और अब जो प्रोटोकॉल होता है, जिस हिसाब से राष्ट्राध्यक्ष जब पीएम के आवास पर पहुंचता है और जैसी उनकी आगजनी करती जो व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर वो पूरी की जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम यहाँ पर लुटियंस दिल्ली के इलाके में अमीश मौजूद है। कई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, लेकिन जितनी गर्मजोशी इस बार आज के दिन हमें दिखी, मतलब कि चाहे कर्तव्य पथ हो, चाहे लोक कल्याण मार्ग हो, चाहे चाणक्यपुरी का इलाका हो, सारे इलाके को पुतिन का जो पोस्टर है, उनके पोस्टर से महत्वपूर्ण जगहों पर लगाया जाता है। यह दिखाता है कि अमीश की कितनी गर्मजोशी से भारत पुतिन का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक तरह से रॉयल ट्रीटमेंट देने की कोशिश है, सुपर्ब ट्रीटमेंट देने की कोशिश है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश है। फराज किदवई हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई, तो व्लादिमीर पुतिन के आगमन पर आप कोई शेर पढ़ेंगे? शुरुआत वहीं से करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं आज। मैं पढ़ दूंगा। मैं सोच के तो नहीं आया था कि शेर पढ़ूंगा, लेकिन अब क्योंकि आपने अमीश जी बोला है, तो हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया के बीच में जो ये प्यार, जो प्यार चल रहा है, तो उस पर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम पुतिन साहब का खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। And Mr. Putin, if you are listening to me, we welcome you on behalf of the third largest political party of this great nation. दो चीजें हैं अमीश जी। एक तो शहजाद भाई ने अभी बोला कि साहब इंडिया से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये द हिंदू की आज की स्टोरी है और काफी बड़ी स्टोरी है। इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इंडिया कट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बाय 38% इन अक्टूबर 2025, शार्पेस्ट फॉल सो फार। तो ये तो साहब तेल की कहानी है। कर्नल दानवीर जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इन्होंने अभी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि देखिए जहाज सामने खड़ा हुआ है। कर्नल साहब, ये जहाज पहली बार भारत में नहीं खड़ा हुआ है, ये जहाज 6 बार खड़ा हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में पिछले 26 सालों में दिस इज द थर्ड एनुअल समिट जो कि आज ये शुरू हो रही है। और ये कब शुरू हुई थी अमीश जी? 70 साल पहले यूएसएसआर के 2 टॉप लीडर्स भारत आए थे। एक थे निकोलाई बुल्गैनिन और दूसरी थी निकिता खुरुश्चोव, और यहां 19 दिन के लिए आए थे। मैं डेट भी बता देता हूं आपको, 18 नवंबर से 30 नवंबर 1955 तक, और फिर 7 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर 1955 तक। और इसकी जो शुरुआत हुई शुरुआती दिनों में अमीश जी, जो हमारे यहां भिलाई स्टील प्लांट है, जो आईआईटी बॉम्बे है, ये सब रशिया के कोलैबोरेशन से। ओके, शहजाद कुछ ऐड करना चाहते हैं? बात सुनिए, पूरा करने दीजिए। अरे सर पूरा कर लेने दीजिए। सर देखिए, आज इंपॉर्टेंट डे है, इतना समय नहीं है मेरे पास। ओके 30 सेकंड दिखा देते हैं इधर से। ओके। और कुछ साल बाद एचएएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिग एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया, और ये एनडीए की सरकारों में नहीं, ये कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। और शहजाद भाई, आप एनडीए रूल्ड स्टेट। ठीक है। ओके फराज किदवई, आपका ऑडियो मैं डाउन कराऊं? ओके शहजाद 30 सेकंड। अब अमीश, अभी देखिए अमीश जी, जब केवल पढ़ के आ जाते हैं बिना बुद्धि लगाए, इन्होंने बोला आई थी निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव मर्द था, निकिता क्रुश्चेव मर्द था, नाम निकिता पढ़ लिया तो उनको लगा कि महिला है। अब क्या बताएं, कितना तेल हम रशिया से खरीदते थे 2014 से पहले, बताइए ना आंकड़ा। और 2020 के बाद, 2021 के बाद हम लोगों ने बढ़ाया इसको खरीदना, और आज कितना खरीद रहे हैं जरा बताइए ना, पूरा आंकड़ा बताइए। दूसरी बात, आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस क्यों बोल रही थी रशिया के खिलाफ वोट करो? अगर करते तो S-400 देते क्या? आज पुतिन जी आते क्या? और तीसरी बात, सरेंडर क्या होता है? यहां पर गौरव आर्या बैठे हैं, 71 में हमारे पास 90,000 से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर थे, क्यों नहीं लिया पीओके? क्यों नहीं लिया करतारपुर? अरे 50 हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो नहीं ले पाए। 68 में 868 स्क्वायर किलोमीटर हमने पाकिस्तान को दे दिया। सुरेंद्र राजपूत 1990s में न्यूक्लियर टेस्ट रोक लिया। सुरेंद्र राजपूत देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता
फिजूल की बातें करते तो बड़ी हंसी आती। तेल हम उस समय रूस से इसलिए नहीं ले रहे थे कि रूस से लाने में तेल महंगा पड़ता था और अंतरराष्ट्रीय प्राइस बराबर थे। 21 में रूस ने तेल हमको यूक्रेन वॉर के कारण सस्ता देना शुरू किया, इसलिए हमने सस्ता तेल, उसके ऊपर ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया। उसमें उससे पहले हम ईरान से ले रहे थे। तो सच बात यह है कि ये तो या तो पढ़ लिख करके आया करो, और नहीं पढ़ लिख करके आते तो कांग्रेस से ट्यूशन ले लिया करो। दूसरी बात, जो आप उस क्या नाम वहां से निकिता क्रुश्चेव को कब कहा इन्होंने, फराज किदवाई ने, कि वो महिला थे? मैंने तो आपको पहले बताया कि क्रुश्चेव से लेकर ब्रेजनेव से लेकर के गोर्बाचोव से लेकर के व्लादिमीर पुतिन तक इतने राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए। तो आप जब इधर उधर की बातें करते हैं, आप जो मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ना आज की डेट में, हर चीज में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं खाता ना भाई। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहे हैं तो उसकी आप लोग चरण वंदना करते हैं, आप अगर वो शी जिनपिंग के साथ जा रहे हैं तो उनकी चरण वंदना। अरे भाई, हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है? सस्ता ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, शहजाद जवाब। ये आप 5 तस्वीरों में देख रहे हैं, पुतिन के भारत दौरे की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें। ओके शहजाद। अमीश जी, जब 2-3 महीने पहले एक डिबेट हुई थी, G7 में इनवाइट नहीं आया, ये कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला था। फिर रशिया और पाकिस्तान का MOU हो गया, ये कांग्रेस ने ऑफिशियली ट्वीट किया था, और रशिया ने आके क्लैरिफाई किया कि कोई MOU नहीं था। ये तो सुरेंद्र राजपूत जी के फैक्ट्स होते हैं। केवल अपनी सरकार और अपने देश को बुरा बताने के लिए मोदी को चाय वाला दिखा दिया। हमको चाय वाले से कोई समस्या नहीं है, हम चाय बेचते हैं, तुम्हारी तरह देश नहीं बेचते। पर वर्ल्ड स्टेज पर जब मोदी जी को सभी लोग देख रहे हैं कि आशा और आकांक्षा की निगाहों से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक तरफ यूक्रेन एक तरफ रशिया, दोनों साथ में, SCO, ब्रिक्स और क्वाड दोनों साथ में, S-400 और ड्रोन्स अमेरिका के खरीदते केवल मोदी, इजराइल और मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते केवल मोदी और इंडिया। उस समय पर यह रागिनी नायक का ट्वीट आया। सुरेंद्र राजपूत, बताइए आप उसके साथ खड़े कि नहीं खड़े? सुरेंद्र राजपूत, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। चाय बेचते बेचते जो लोग देश बेचने लगते हैं, जो लोग रेल को, तेल को, भेल को, सारे PSUs को बेचने लगते हैं, जो लोग बैंकों को बेचने लगते हैं, जो सारे के सारे एयरपोर्ट्स को बेचने लगते हैं, वो आज की डेट में हमको बाकी चीजें ना सिखाएं। सतीश कैसे कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड। सबसे बड़े सेल्समैन अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी। दूसरे से बोल रहे हैं, हमसे क्यों बोलवा? जी सतीश कैसे? नहीं, मैं अगर आपने पूछा है तो मैं इतना ही कह दूं, ये मौका आज नहीं है। जितने लोग एक दूसरे के ऊपर बौछार करें, चाहे सुरेंद्र जी हो, चाहे शहजाद हो, चाहे इधर हमारे दानवीर जी बैठे हुए हैं, अपना अपना आंख मूंद के बात मत करिए। देश का सवाल है। अच्छा किया फराज साहब ने कि निकिता क्रुश्चेव और बुलागनिन से सब याद पड़ा दिया, शहजाद की भी मेमोरी ठीक करवा दी, दानवीर जी की भी ठीक हो गई होगी। उसी प्रकार से सुरेंद्र जी को भी चाहिए कि जो अच्छा हो रहा है उसके अच्छे के पक्ष में बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में या कहीं अमेरिका में भारत के रूस नीति का, मोदी के रूस नीति का समर्थन किया था। ये तो राहुल गांधी पर बौछार करते रहेंगे, लेकिन ये इस वाले पे भी पूछ लो ना कि क्या गलत किया था या सही किया था। अरे देश हित की बात करो ना। सारे मुल्क के सारे लोग अपने देश हित की बात करते हैं, नहीं तो यही सब इस तरह की चीजें होगी। आप कमजोरी रहोगे, आप प्रोफेसर दीप्ति, देश के भीतर 56 इंच की छाती फुलाते रहो। सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया बात करी है सतीश टिके सिंह जी ने। वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कभी तो स्टार्ट कॉलिंग अ स्पेड। ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक नया दौर है, इसको उसकी तरह एक्नॉलेज कीजिए। आप बार बार लूप में ही चलते जा रहे हो कि ये हुआ वो हुआ, और आप कह रहे हो कि क्या मिल रहा है। रिलोस को आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हो। कितने टाइम से कोशिश हो रही थी कि रिलोस डील साइन हो, वो आपने नजरअंदाज कर दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पे हो रही है, वो आप नजरअंदाज कर रहे हो। भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने की बात हो रही है, भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, वो आप नजरअंदाज कर रहे हो। आप सिर्फ अपने ही उस लूप में घूमते जा रहे हो। भारत को क्या मिल रहा है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, पहली बार नहीं आए, 6 बार ही आए। भाई अगर आज 6ठी बार आ रहे हैं तो सैंक्शंस के बीच में आ रहे हैं, टैरिफ्स के बीच में आ रहे हैं। दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट विद योर ओन ऑटोनॉमी। You are not losing your autonomy while maintaining a multipolar world. ओके। सुरेंद्र राजपूत, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, या फिर आपको लगता है ये एक बड़ा मैसेज है भारत की तरफ से वर्ल्ड ऑर्डर को कि हमें पता है हमें क्या करना है, खासतौर पे ट्रंप को?
मैं पूरी तरीके से सतीश जी से सहमत हूं और सतीश जी ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी या कहीं कुछ और देख रहे होंगे। मैंने सतीश जी सबसे पहले वेलकम किया और मैंने समृद्ध भारत की तस्वीर का स्वागत किया और मैंने कहा इसको कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता, शहजाद जी, ये हमारी बहन जी, मैं नाम नहीं, मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूं, और कर्नल दानवीर, और मैं आर्या जी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, तो ये सारे के सारे लोगों ने जब बैशिंग शुरू की है कांग्रेस की, तब मुझे मजबूरन सामने से जवाब देना पड़ा। तो मैं, चूंकि मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आप बड़े हैं मेरे, इसलिए मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि देश का ये जो कर्नल दानवीर ने भी कहा था कि देश के दांत और आंत दोनों मजबूत हो रहे हैं। मैंने कहा एक दिन में नहीं हुए, 70 साल में मजबूत है, आगे अभी और मजबूत होंगे। लेकिन एक चीज तो तय करनी पड़ेगी ना कि भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम, ये जो मीडिया है, इसको अपनी जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी ना। ये लोग जो चरण वंदना करने पर लगे हुए हैं, इस चरण वंदना को बंद होना चाहिए और यह जरूर पैदा होना चाहिए कि हम लोगों को क्या मिलेगा और हम क्या देंगे। हमारी भाषा में इसको कहते हैं बबल मध्य होना। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि आपका बबल मध्य हो गया है और अब आप बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। नहीं, देश हमारे हित में जब बबल आप मध्य बात की करते चिंता हैं मत तो करो, आप अच्छे कर्नल लगते दानवीर। हैं और अपने बबल मध्य की हम चिंता आपका करो पूरा कि पब्लिक समर्थन आपको क्या करेंगे, कहती है। आपके साथ खड़े रहेंगे जब आप देश हित में बात करेंगे। पब्लिक तो और सेना आप वाले अच्छी को बात सैल्यूट कर ही रहे हैं। करेगी और आपकी आप तारीफ करनी होगी कि आप कितनी शानदार बात कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ आपको देख के। जी जी जी, चलिए ये चर्चा तो आगे चलती रहेगी, ये चर्चा तो आगे बढ़ती रहेगी। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दौरा है, बड़ा दौरा है व्लादिमीर पुतिन का।